सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि भारत के हर गांव में गौचर शुद्ध था, साफ सुथरा था और गांव की गौ माताएं पशुधन गौचर में चर के पेट भरता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं गिरीश जयंतीलाल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन, भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड का सदस्य हूँ। 3 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, ये गौशाला पांजाबोल को कैसे प्राणवान की जाए, कैसे सुदृढ़ की जाए, गौ माता की सेवा करके विश्व की और राष्ट्र की कैसे रक्षा की जाए, इसके लिए अलग अलग जगह पे कैसे गौचर विकास होता है, कैसे तालाबों का निर्माण होता है, कैसे देशी वृक्षों का वृक्षारोपण होता है, कैसे शेड होता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये बताने के लिए भारत के प्रमुख सभी राज्यों के प्रतिनिधि पधारे थे। 350 से अधिक प्रतिनिधियों का 3 दिन का ये प्रवास आज बहुत अच्छी तरह से भिलवाड़ा में संपन्न हुआ। सभी ने बहुत सीखा और अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गायों के लिए एम्बुलेंस है, इसको हम गायों को रेस्क्यू करने जैसी गाय एक्सीडेंट हो गई है रोड पे। महाजन वाला बंद कर दियो पहला वो ऊपर काट लियो, नीचा में रख दियो, नीचा में रख दियो, नीचा में काट दियो, पूरा बाहर निकाल दो। क्यों? मेरे ये सब कुछ नहीं किया। समस्त महाजन के सबसे कर्मठ श्री परेश भाई साहब है और यह पिछले 2-3 सालों से जानवरों के प्राण रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और ख़ास करके जो करीब 12 या 14 एम्बुलेंस का संचालन है आपके जिम्मे है और आप महाराष्ट्र से लेकर के अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह के प्रकल्प चालू किए जाए। हम परेश भाई सर से हम ये जानना चाहते हैं कि आप स्वयं बताएं, थोड़ा अपना परिचय देते हुए कि आप क्या काम कर रहे हैं। समस्त महाजन संस्था लास्ट 26 सालों से बबूल निकालना, अच्छा तालाब बनाना, पेड़ पौधे लगाना, वो कार्यों में जुटी हुई है। आदरणीय हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश भाई शाह के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है। जल, जमीन, जंगल और जानवर का जतन कैसे हो, गौचर, गंगा और गिर की मुआवजत कैसे हो, वो बाबत में हम दिल से प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। मुंबई के अंदर 11 करुणा रथ के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस, जो एक एम्बुलेंस 25 लाख में बनती है, जिसके अंदर ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाई रखने के लिए फ्रिज, गाँव साफ करने के लिए गीजर, हर एक प्रकार की सुविधाएं, एक साथ 2 पशु का छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है। कल तक हम 61,233 इंजर्ड एनिमल को मुंबई और उसके आजू बाजू के 110 किलोमीटर के एरिया में नया जीवन देने में सक्षम हुए हैं। यही हमारा जीवन का दायित्व है और यही काम हम चाहते हैं कि जो मुंबई और उसके 110 किलोमीटर के एरिया में हुआ। अब सर, आप इतना महत्वपूर्ण काम मुंबई और एरिया में कर रहे हैं जहाँ एक बहुत बड़ी एक सघन आबादी है, वहाँ जानवरों की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे में जो समस्त महाजन का आज एक कार्यक्रम 3 दिवसीय सेमिनार जो हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, संक्षिप्त में बताइए। समस्त महाजन संस्था हर साल में 3 बार जो गौपालक है, जो गौरक्षक है, जो गौशाला के पदाधिकारी है, जो जीव रक्षा का कार्य करते, उसके लिए गौशाला पिंजरापोल को कैसे स्वावलंबी किया जाए, जीव रक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट के साथ मिलके कितने कार्य कर सकते हो, उसकी माहिती प्रदान करने के लिए समस्त महाजन हर साल ये शिविर का आयोजन करती है। समस्त महाजन संस्था के संस्थापक आदरणीय अशोक पशुप्रेमी गोसेवा। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? 3 दिन के लिए भारत भर के गौ भक्त पशुधन के प्रेमी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कैसे पशुधन की व्यवस्था की जाए। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि भारत के हर गांव में गौचर शुद्ध था, साफ सुथरा था और गांव की गौ माताएं पशुधन गौचर में चर के पेट भरता था। इसका कोई खर्चा किसी को नहीं लगता था और गौ माता पवित्रतम सुवर्ण युक्त, जो सूर्य के किरणों से सुवर्ण लेके सुवर्ण युक्त दूध गांव के लोगों को देती थी। इसलिए गांव का हर बच्चा
और बच्चा बच्चा राम था, हर बाला देवी की प्रतिमा थी। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ये बहुत दुखद है कि भारत के 6.5 लाख गांव के गौचर खत्म होने की कगार पे है। तो हमारा प्रयास है कि सभी गांव के गौचर अच्छे बने, तालाब काफ़ी जगहों पर सड़कों पर गौ माता तालाब शुद्ध बने और पानी का संरक्षण हो, हर गांव में देसी वृक्षों का वृक्षारोपण हो। और यदि ये हो जाएगा तो भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। आपका प्रश्न है कि काफ़ी जगह पे रोड पे गौ माता आती है, वो इसलिए आते हैं हमारे में से ही कुछ बदमाशों ने गौचर पे कब्जा कर लिया है। गौचर खुला हो जाएगा तो गाय माता किसी की मोहताज नहीं है, वो अपने गौचर में, अपने निवास स्थान में बहुत आनंद से रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विरमगाम पांजरापोल की वीरपुर वीड़ में हैं। 1200 एकड़ भूमि पे बबूल, जो विलायती बबूल है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, उसको निकाला गया। देसी घास का वृक्षारोपण किया गया। 4 तालाब बनाए गए बड़े बड़े और 5000 पौधों का वृक्षारोपण। सारे वृक्ष देसी वृक्ष है, बरगद, पीपल, आम, इमली, नीम, औदुंबर, जामुन, कदम, करंज, अर्जुन, ऐसे देसी वृक्ष लगाए गए हैं। और 2700 गौ माता बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे चराई करके खुद का जीवन निर्वाह आनंद पूर्वक करती है। यहाँ जो गोबर रोज का हमारे पास 15,000 किलो गोबर पैदा होता है, उस गोबर से ज़मीन को भी सुधारा जाता है। साथ में आसपास के किसानों को 1 ट्रॉली चारे के सामने 1 ट्रॉली गोबर दिया जाता है। आसपास के 40-50 गाँव के सभी किसान इसके साथ बहुत प्यार पूर्वक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज भाई, जो इस संस्था के अध्यक्ष महोदय है, वो भी हमारे साथ है। क्यों पंकज भाई, ये प्रयोग करने के बाद? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। 70-80 लाख का दान वो खेडूत लोग हमको दे जा रहे हैं, कोई भी तकती नहीं। और हर साल 60-70 लाख का दान हर साल दे रहे हैं। आज तक कभी इसका कोई तकती नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। अपने आप खुद आते हैं। हम बोलते हैं प्रेम से कि गोबर आप ले जाओ, तो नहीं भैया बाजरा आप नहीं, तो हम प्रेम से उसको बोलते हैं कि आप ले जाओ, तो नहीं कि हम पैसा देंगे। ऐसी बात है। और बहुत एक भगवत कथा की थी इतने सालों से, 10-12 सालों से, तो कहा वो लोग बहुमान नहीं स्वीकार रहे थे, तो भगवत सप्ताह के निमित्त से सभी खेडूतों को बुलाया था और सबका यहाँ